बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों ने एक क्लासा का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा था। इसमें मूर्ति यानी कि तस्वीरें थी। उन्होंने इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया। आपने फरमाया कि इनका ये कायदा था कि अगर इनमें कोई नेकुकार शख्स मर जाता तो वो लोग इसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और इसमें यही मूर्तियाँ तस्वीरें बना देते थे। ये लोग खुदा की दरगाह में क़यामत के दिन तमाम मखलूक में बुरे होंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए तो यहाँ के बुलंद हिस्से में बनी उमरू बिन औफ के यहाँ आप उतरे और यहाँ 24 रातें क़याम फरमाई। फिर आपने बनु नजार को बुला भेजा तो वो लोग तलवारें लटकाए हुए आए। अनस ने कहा, गोया मेरी नज़रों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ फरमा हैं, जबकि अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा आपके पीछे बैठे हुए हैं और बनु नजार के लोग आपके चारों तरफ हैं। यहाँ तक कि आप अबू अयूब के घर के सामने उतरे और आप ये पसंद करते थे कि जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए फौरन नमाज अदा कर लो। आप बकरियों के बाड़ों में भी नमाज पढ़ लेते थे। फिर आपने यहाँ मस्जिद बनाने के लिए हुक्म फरमाया। चुनाचा बनु नजार के लोगों को आपने बुलवा कर फरमाया कि ऐ बनु नजार, तुम अपने इस बाग की कीमत मुझसे ले लो। इन्होंने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, इसकी कीमत हम सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैं जैसा कि तुम्हें बता रहा था, यहाँ मुशरिकीन की कब्रें थी। इस बाग में एक वीरान जगह थी और कुछ खजूर के दरख्त भी थे। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की कब्रों को उखाड़ दिया, वीराने को साफ और बराबर कराया और दरख्तों को कटवा कर इनकी लकड़ियों को मस्जिद के किबले के जानिब बिछा दिया और पत्थरों के जरिए इन्हें मजबूत बना दिया। सहाबा पत्थर उठाते हुए रर्स पढ़ते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ थे और ये कह रहे थे कि ए अल्लाह, आखिरत के फ़ायदे के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं, बस इन सारों मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़ों में नमाज पढ़ते थे। अबू तताया या शोभा ने कहा, फिर मैंने अनस को ये कहते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़ में मस्जिद की तामीर से पहले नमाज पढ़ा करते थे। मैंने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अपने ऊँट की तरफ नमाज पढ़ते देखा और उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पढ़ते देखा था। सूरज गहन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फरमाया कि मुझे आज दोज़ख दिखाई गई। इससे ज्यादा भयानक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में भी नमाजें पढ़ा करो और इन्हें बिल्कुल मकबरा ना बना लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अजाब वालों के आसार से अगर तुम्हारा गुजर हो तो रोते हुए गुजरो। अगर तुम इस मौके पर रो न सको तो उनसे गुजरो ही नहीं। ऐसा न हो कि तुम पर भी इनका सा अजाब आ जाए। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दर्जा का जिक्र किया जिसको उन्होंने हबशी के मुल्क में देखा। इसका नाम मारिया था। इसमें जो मूर्ति देखी गई थी वो बयान की
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ یا یہ فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے۔ جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہودی نصار پر خدا کی پھٹکار ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے۔ جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہودی نصار پر خدا کی پھٹکار ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھی۔ نمبر 1 مہینے کی راہ میں میرا رات ڈال کر میری مدد کی گئی۔ نمبر 2 میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے اسے وہی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 3 میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ نمبر 4 پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نمبر 5 مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا۔ اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا۔ پھر اس طرف سے ایک چیل گزری، یہاں کمر بند پڑا تھا۔ چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ بعد میں قبلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینا شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہیں چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا۔ وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے۔ تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا، حالانکہ میں اس سے پاک تھی۔ یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یہاں یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کے عجب نشانیوں میں سے ہے، اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ وہ اپنی نوجوانی میں جب کہ ان کی بیوی بچے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा घर में मौजूद नहीं हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि मेरे और इनके दरमियान कुछ नागवारी पेशी आ गई और वो मुझ पर खफा होकर कहीं बाहर चले गए हैं और मेरे यहाँ ककूलो भी नहीं किया गया। और इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाश करो कि कहाँ हैं। वो आए और बताया कि मस्जिद में सोए हुए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा लेटे हुए थे। चादर आपके पैरों से गिर गई थी और जिस्म पर मट्टी लग गई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से धूल झाड़ रहे थे और फरमा रहे थे, उठो अबू तराब उठो। आपने फरमाया कि मैंने 70 असहाब सफ़ा को देखा कि इनमें कोई ऐसा न था जिसके पास चादर हो, फ़कत तह बंद हो या रात को ओढ़ने का कपड़ा जिन्हें ये लोग अपनी गर्दनों से बांध लेते। ये कपड़ा किसी के आधी पंडली तक आते और किसी के टखनों तक। ये हजरात इन कपड़ों को इस ख्याल से कि कहीं शर्मगाह न खुल जाए अपने हाथों से समेटते रहते थे। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त मस्जिद में तशरीफ फरमा रहे थे। मुअस्सर ने कहा, मेरा ख्याल है कि मुआरिफ ने चाश का वक्त बताया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले 2 रकात नमाज पढ़ और मेरा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कर्ज था जिसे आपने अदा किया और ज़्यादा ही दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम अपने मुसल्ले पर जहाँ तुमने नमाज पढ़ी थी बैठे रहो और या खारिज न करो तो मलाइका तुम पर बराबर दरूद भेजते रहते हैं। कहते हैं, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कीजिए, ए अल्लाह इस पर रहम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। इसकी छत खजूर की शाखों की थी और सतून इसकी कड़ियों की। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसमें किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की। अलबत्ता हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसे बढ़ाया और इसकी तामीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई बुनियादों के मुताबिक कच्ची ईंटों और खजूरों की शाखों से की और इसके सतून भी कड़ियों से ही रखे गए। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसकी इमारत को बदल दिया और इसमें बहुत सी ज़्यादती की। इसकी दीवारों मनक्किश पत्थरों और कच्च से बनाई। इसके सतून भी मनक्किश पत्थरों से बनवाए और छत सकवान से बनाई। अबू सईद गद्दारी रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में जाओ और इनकी अहादीस सुनो। हम गए, देखा कि अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बाग को दुरुस्त कर रहे थे। हमको देखकर आपने अपनी चादर संभाली और कोट मारकर बैठ गए। फिर हमसे हदीस बयान करने लगे। जब मस्जिद नबवी के बनाने का जिक्र आया तो आपने बताया कि हम तो मस्जिद के बनाने में हिस्सा लेते वक्त एक एक ईंट उठाते, लेकिन अमार 2-2 ईंटें उठा रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो इनके बदन से मिट्टी झाड़ने लगे और फरमाया, अफसोस, अमार को एक बागी जमात कत्ल करेगी जिसे अमार जन्नत की दावत देंगे और वो जमात अमार को जहन्नम की दावत दे रही होगी। अबू सईद गद्दारी रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि हज़रत अमार रज़ियल्लाहु अन्हा कहते थे कि मैं फितनों से खुदा की पनाह मांगता हूँ।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑائی غلام سے کہے کہ میرے لیے منبر لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں۔